श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड। त्रिंश सर्ग। श्री राम द्वारा विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा तथा राक्षसों का संहार। तदनंतर देश और काल को जानने वाले शत्रुघ्न राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण जो देश और काल के अनुसार बोलने योग्य वचन के मर्मज्ञ थे, कौशिक मुनि से इस प्रकार बोले। भगवान भगवान अब हम दोनों यह सुनना चाहते हैं कि किस समय उन दोनों निशाचरों का आक्रमण होता है, जब कि हमें उन दोनों को यज्ञ भूमि में आने से रोकना है। कहीं कहीं ऐसा न हो असावधानी में ही वह समय हाथ से निकल जाए, अतः उसे बता दीजिए। ऐसी बात कहकर युद्ध की इच्छा से उतावले हुए उन दोनों कुकुवंशी राजकुमारों की ओर देखे वे सब मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन दोनों बंधुओं की बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। वे बोले, हे मुनिवर, विश्वामित्र जी की यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं, अतः अब मौन रहेंगे। आप दोनों रघुवंशी वीर सावधान होकर आज से 6 रातों तक इनके यज्ञ की रक्षा करते रहे। मुनियों का यह वचन सुनकर वे दोनों यशस्वी राजकुमार लगातार 6 दिन और 6 रात तक उस तपोवन की रक्षा करते रहे। इस बीच में उन्हें नींद भी नहीं ली। शत्रुओं का दमन करने वाले वे परम धनुर्धर वीर सतत सावधान रहकर मुनिवर विश्वामित्र के पास खड़े हो उनकी और उनके यज्ञ की रक्षा करने लगे। इस प्रकार कुछ काल बीत जाने पर जब 6ठा दिन आया, तब श्री राम ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, तुम अपने चित्त को एकाग्र करके सावधान हो जाओ। युद्ध की इच्छा से शीघ्रता करते हुए श्री राम इस प्रकार कह ही रहे थे कि उपाध्याय ब्रह्मा, पुरोहित उत्कृष्टता तथा अन्य ऋतुस्थ से घिरी हुई यज्ञ की वेदी सहसा प्रज्वलित हो उठी। वेदों का यह जलना राक्षसों के आगमन का सूचक उत्पात था। इसके बाद कुश, चमस, सुकृत समाधि और फूलों के ढेर से सुशोभित होने वाले विश्वामित्र तथा ऋषि जनों सहित जो यज्ञ की वेदी थी, उन पर आहवनीय अग्नि प्रज्वलित हुई। अग्नि का यह प्रज्वलन यज्ञ के उद्देश्य से हुआ था। फिर जो शास्त्रीय विधि के अनुसार वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक उस यज्ञ का कार्य आरंभ हुआ, उसी समय आकाश में बड़े जोर का शब्द हुआ जो बड़ा ही भयानक था। जैसे वर्ष काल में मेघों की घटा सारे आकाश को घेर कर छाई हुई दिखाई देती है, उसी प्रकार मारीच और सुबाहु नामक राक्षस सब ओर अपनी माया फैलाते हुए यज्ञ मंडप की ओर दौड़े आ रहे थे। उनके अनुचर भी साथ थे। उन भयंकर राक्षसों ने वहां आकर रक्त की धाराएं बरसाना आरंभ कर दी। रक्त के उस प्रभाव से यज्ञ वेद के आसन पास की भूमि को भीगी हुई देखकर श्री रामचंद्र जी सहसा दौड़े और इधर उधर दृष्टि डालने पर उन्होंने उन राक्षसों को आकाश स्थित देखा। मारीच और सुबाहु सहसा आते देख कमल नयन श्री राम लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, लक्ष्मण, वह देखो, मांस भक्षण करने वाले दुराचारी राक्षस आ पहुंचे हैं। मैं मानव वस्त्रों से इन सबको उसी प्रकार मार भगाऊंगा जैसे वायु के वेग से बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। मेरे इस कथन में तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा कायरों में मारना नहीं चाहिए। ऐसे कायरों को मैं मारना नहीं चाहता। ऐसा कहकर वेगशाली श्री राम ने अपने धनुष पर परम उदार मानव वस्त्र का साधन किया। वह अस्त्र अत्यंत तेजस्वी था। श्री राम ने बड़े रोष में भरकर मारीच की छाती में उस बाण का प्रहार किया। उस उत्तम मानव वस्त्र का गहरा आघात लगने से मारीच पूरे 100 योजन की दूरी पर समुद्र के जल में जा गिरा। शीतेशु नामक मानव वस्त्र से पीड़ित हो मारीच अचेत सा होकर
चक्कर काटता हुआ दूर चला जा रहा था। यह देख श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो, मुने के द्वारा प्रयुक्त शीतेशु नामक मानव वस्त्र इस राक्षस को मूर्छित करके दूर लिए जा रहा है, किंतु इसके प्राण नहीं ले रहा है। अब यज्ञ में विघ्न डालने वाले इन दूसरे निर्दय, दुराचारी, पाप कर्मी एवं रक्तो भोजी राक्षसों को मार गिराता हूँ। लक्ष्मण से ऐसा कहकर रघुनंदन श्री राम ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए शीघ्र ही महान आज्ञास्त्र का साधन करके उसे सुबाहु की छाती पर चलाया। उसकी चोट लगते ही वह मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर महायशस्वी परम उदार रघुवीर ने व्याय वस्त्र लेकर शेष निशाचरों का भी संहार कर डाला और मुनि को परम आनंद प्राप्त हुआ। इस प्रकार रघुकुल नंदन श्री राम यज्ञ में विघ्न डालने वाले समस्त राक्षसों का वध करके वहां ऋषियों द्वारा उसी प्रकार सम्मानित हुए जैसे पूर्ण काल में देवराज इंद्र असुरों पर विजय पाकर महर्षियों द्वारा पूजित थे। यज्ञ समाप्त होने पर महामुनि विश्वामित्र ने संपूर्ण दिशाओं को विघ्न बाधाओं से रहित देख श्री रामचंद्र जी को कहा, महाबाहो, मैं तुम्हें पाकर कृतार्थ हो गया। तुमने गुरु की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया है। महायशस्वी वीर, तुमने इस सिद्धाश्रम का नाम सार्थक कर दिया है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करके मुनि ने उन दोनों भाइयों को साथ सांध्योपासना की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य बालकांड में 30वां सर्ग पूरा हुआ। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लक्ष्मण भगवान जय। भरत शत्रुघ्न भगवान की जय। जय श्यापति रामचंद्र की जय।